धर्मज्योति प्रसार सेवा संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है नवीन सिंह जी। हम उनसे पूछेंगे ये जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखंड श्री रामायण पाठ का जो आयोजन आपने किया है, क्या उद्देश्य रहा है संस्था का इसके पीछे? मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे हैं हमारे विषय में जानने के लिए। धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्थान की हम लोग ने स्थापना आज से 4 साल पहले की थी और ये संकल्प लेके की थी कि हम राम जी का जो चरित्र है उस चरित्र के द्वारा समाज में एक चेतना और युवाओं में एक चेतना जागृत करेंगे। और क्योंकि राम जी का ऐसा चरित्र है कि वो समाज के मूल में है, डीएनए में है, भारतीय मूल में है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी कारण से विलुप्त होती जा रही थी और विगत कुछ वर्षों में अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग राजनीतिक दलों ने राम जी के चरित्र को वापस से जागृत करके उसके ऊपर काम करने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में हम लोग ने भी इस संस्था का निर्माण किया था और हमारा संकल्प था कि हम 2025 में श्री राजन जी महाराज की राम कथा यहाँ पे करवाएंगे। जो भव्य और दिव्य राम कथा हमने मीरा भाईंदर में करवाई 2025 में। तो संकल्प यही था और निमित्त यही है इस संस्था का कि हम राम जी के चरित्र का प्रचार प्रसार समाज में, युवाओं में, बच्चों में करेंगे। इसी के कारण हमने संस्था का स्थापना की है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। जैसे आज जो है वो श्री रामायण पाठ है और कल अगर हम देखेंगे तो हवन और भंडारे का आयोजन है। क्या हवन और भंडारे की व्यवस्था है की गई है? हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटी जगह है, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड प्लेस है, तो यहाँ पे जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम लोग ने किया है। ये चौथा वर्ष है हमारा। तो चारों वर्ष में हम लोग ने इस अखंड रामायण के अलावा हमने और भी सामाजिक कल्याण के काम किए हैं। जैसे कि हम लोग ने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, स्टूडेंट्स को बुक्स वगैरह वितरण किया हुआ है। हमारी ही एक और संस्था है उसके द्वारा, जिसका नाम है देवदूत वानर सेना, उसी के द्वारा हम लोग ने और भी समाज में बहुत काम किए हैं। तो कुल मिला के 2 दिन का जो रामायण का कार्यक्रम है वो समाज कल्याण के लिए है। उसी के निमित्त लेके हम हर वर्ष करते हैं। ये चौथा वर्ष है हमारा। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो ये भारतवर्ष है, ये देश राम जी का देश है। इस देश में मर्यादा, चरित्र, कर्तव्य, इन्हीं से हमारी पीढ़ियां, पहले भी वही पीढ़ियां, हमारी पुरानी पीढ़ियां, पूर्वज हमारे उन्हीं का पालन करते आए हैं। हम भी वही कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ियां भी वही करें। इसी को लेके ये जो रामायण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसका मूल उद्देश्य यही है। राम जी का जो चरित्र है वो आपको ये बताता है कि आपको अपनी मर्यादा के साथ आपके कर्तव्यों का निर्वहन समाज में करना है, अपने घर में, परिवार में, समाज में। तभी जो है समाज एक आदर्श समाज बन सकता है, तभी एक धर्म का निर्वहन हो सकता है और तभी हमारा देश, ये समाज जो है आगे बढ़ सकता है। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य से मीरा भाईंदर के और जो राम भक्त है उन्हें आप क्या अपील करना चाहेंगे? राम जी का जो चरित्र है वो इतना पावन और निर्मल है, उसका जितना प्रचार और प्रसार सही तरह से किया जाए, उसमें प्रपंच कम हो, उसमें दिखावा कम हो, लेकिन जो मूल चीज़ है भगवान श्री राम के चरित्र की, वो उसका प्रचार प्रसार अगर आप युवाओं में करेंगे तो उनके चरित्र में, जब ये बच्चों के व्यक्तित्व में जब ये पेनिट्रेट होगा तो उसका प्रभाव समाज कल्याण के रूप में आपको दिखाई देगा।